एक समृद्ध राज्य में 5 सुंदर और बुद्धिमान परियां रहती थीं, जो प्रकृति की शक्तियों की प्रतिनिधि थीं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये परियां एक रहस्यमयी पर्वतीय वन में रहती थीं, जहां समय की गति भी धीमी पड़ जाती थी। उनका काम था धरती पर संतुलन बनाए रखना, हर जीव जंतु के जीवन में सौहार्द भरना। उधर एक सुदूर राज्य में एक जालिम बादशाह राज करता था। उसका नाम था सुल्तान जफर, जो बेहद क्रूर, लोभी और अहंकारी था। उसने अनेक राज्य जीते थे, पर उसकी आत्मा कभी तृप्त न हुई। उसे खबर मिली कि 5 परियां एक ऐसे वन में रहती हैं जिनके पास अमरता और अपार शक्तियां हैं। बस लालच में अंधा होकर वह अपने सैनिकों के साथ उस वन की ओर निकल पड़ा। जब सुल्तान जफर जंगल में पहुंचा, तो उसकी उपस्थिति से जंगल की शांति भंग हो गई। पशु पक्षी भागने लगे, वृक्ष मुरझाने लगे और हवा भारी हो गई। पांचों परियां तुरंत समझ गई कि यह शख्स केवल विनाश लेकर आया है। परियां एक एक कर उसके सामने प्रकट हुईं। जल की परी नीलिमा ने उसे चेतावनी दी, इस वनों में छल और हिंसा का कोई स्थान नहीं। लौट जाओ, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। पर सुल्तान जफर हंसा और बोला, मैं तुम्हें कैद करूंगा, तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगा और अमर हो जाऊंगा। वायु की परी वायसरी ने क्रोधित होकर तूफान उठाया। अग्नि की परी अग्निका ने उसकी सेना को आग के घेरे में लिया। पृथ्वी की परी धरान्वी ने भूमि को फाड़ दिया और सैनिकों को निगलने लगी। आकाश की परी अंबरिका ने बादलों की गर्जना से ऐसा कंपन फैलाया कि आसमान दहल उठा। पर जफर जादूगरों से लैस था। उसने एक काले जादू का प्रयोग कर पांचों परियों को क्रिस्टल के पिंजरों में कैद कर लिया और जंगल को वीरान कर दिया। अब वह उन्हें अपने महल में ले जाना चाहता था। परियों की शक्ति कमजोर तो हो गई थी, पर उनका साहस जीवित था। उन्होंने अपनी चेतना को एकत्र किया और जंगल की आत्मा को पुकारा। जंगल की आत्मा, जो सदियों से शांत थी, जाग उठी। पेड़ों की जड़ें उभर आईं, धरती थरथराने लगी और एक महान रक्षक वृक्ष खालवट जीवित होकर जफर के सामने आ खड़ा हुआ। एक भयंकर युद्ध हुआ। क्रिस्टल के पिंजरे टूटे और परियां मुक्त हो गईं। पांचों ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर जफर को उसके ही लोभ के अंधकार में डुबो दिया। वह अमरता की खोज में परियों की शक्ति छीनना चाहता था, लेकिन उसी शक्ति ने उसे समयहीन अंधेरे में फेंक दिया, जहां वह सदा के लिए खो गया। परियां फिर से जंगल में लौट आईं, पर अब वे और भी सतर्क थीं। उन्होंने वनों के चारों ओर ऐसी जादुई रक्षा रेखा बनाई जिसे कोई भी लालची आत्मा पार नहीं कर सकता था। आज भी कहते हैं, यदि मन पवित्र हो और आत्मा में संतुलन हो, तो उन 5 परियों की झलक मिल सकती है। लेकिन जो लालच से भरे हों, उनके लिए सिर्फ जंगल की नीरवता और कालवट की छाया है।